आज की रात कुछ ऐसा होने जा रहा है जो सालों से रुका हुआ था और अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि वह रुकावट टूटनी ही है। हनुमान जी का संदेश सीधे तुम्हारे पास पहुंचा है और यह संदेश कोई साधारण संकेत नहीं बल्कि उस शक्ति का आह्वान है जो वर्षों से तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही थी लेकिन सक्रिय होने का इंतजार कर रही थी। यह घटना अब रुकने वाली नहीं है क्योंकि समय चक्र घूम चुका है और जो योग बनने वाला था वह आज रात 12:10 के बाद पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। खिड़की दरवाजे बंद कर लो और इन बातों को बाहर मत जाने दो, क्योंकि यह ज्ञान केवल उन्हीं के लिए है जो अंत तक सुनने का साहस रखते हैं और जिनके हृदय में श्रद्धा की ज्योति अभी भी जल रही है। आज रात 12:10 के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा एकदम पलटने वाली है और यह पलटना इतना गहरा होगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि इतने सालों से जो रुका हुआ था वो कैसे अचानक बहने लगा। ये कोई आम भविष्यवाणी नहीं है जो रोजाना सुनाई जाती है, बल्कि ब्रह्मांड ने यह संकेत केवल उन्हीं तक भेजा है जो अंत तक जुड़ने का साहस रखते हैं और जो बीच में छोड़ देने वाले नहीं हैं। अगर बीच में छोड़ दिया तो समझ लो कि मौका खुद हाथ से गंवा लिया, क्योंकि जो योग 100 साल में एक बार बनता है वह आज रात सक्रिय हो रहा है और जो लोग इस योग की लहर को पकड़ लेंगे उनके जीवन में कल से ऐसा बदलाव शुरू होगा कि आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे और पूछने लगेंगे कि अचानक क्या हो गया जो सब कुछ इतनी तेजी से बदलने लगा। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि मेरी बात आज तक झूठी नहीं निकली और अगर आज की एक भी बात सच न हुई तो मैं जीवन भर सेवा करने को तैयार हूं। यह वादा बागेश्वर धाम के चरणों और हनुमान जी की गदा की साक्षी में ले रहा हूं, इसीलिए इसे हंसी मजाक की तरह मत सुनो बल्कि पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनो, क्योंकि आने वाले 72 घंटे तुम्हारे भाग्य की रफ्तार तय करेंगे। नाम चर्चा में आएगा, लोग घर की तरफ देखेंगे, तरक्की देखकर सब चौंकेंगे, लेकिन यह केवल उन्हीं के लिए है जो श्रद्धा से अंत तक सुनेंगे और जो 3 छोटे कदम उठाएंगे। वर्षों से रुकी ऊर्जा जागेगी, अन्याय और नकारात्मकता के खिलाफ न्याय का स्वर उठेगा और ऊपर वाला उन लोगों के लिए खुद मैदान में उतरता है जो टूटते भी हारे नहीं बल्कि हर बार उठकर खड़े हो गए। जो लंबे संघर्ष के बावजूद टिके रहे उन्हें भगवान कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं और अब समय आ गया है कि उनकी मेहनत और धैर्य का फल मिलना शुरू हो। पहले 3 काम पूरे करो, क्योंकि ये 3 छोटे कदम ब्रह्मांड को तुम्हारी श्रद्धा दिखा देंगे और रास्ते खुलने लगेंगे। वीडियो लाइक करो, कमेंट में जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान 3 बार लिखो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये 3 काम करने से तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड की उस तरंग से जुड़ जाएगी जो आज रात सक्रिय होने वाली है और जब तुम इन 3 कदमों को उठाओगे तो समझो कि तुमने योग को स्वीकार कर लिया है। ये छोटे से दिखने वाले काम वास्तव में श्रद्धा की वह कड़ी है जो तुम्हें दिव्य शक्ति से जोड़ते हैं और बिना इनके योग का प्रभाव अधूरा रह सकता है। इसलिए इन्हें हल्के में मत लो बल्कि पूरे विश्वास के साथ पूरा करो। अब 3 बड़ी बातें सुनो जो आज रात के बाद सक्रिय होंगी और जिनके प्रभाव से तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। पहली, छिपे हुए शत्रु का पर्दाफाश और उसका अंत। दूसरी, 7 पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी, अपमान और कर्ज की जंजीर टूटना। और तीसरी, जीवन पर मंडरा रहे अदृश्य संकट से मुक्ति। ये तीनों आज रात के बाद सक्रिय होंगी और इनका असर इतना गहरा होगा कि तुम महसूस करोगे कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे रहा है। क्या कभी ऐसा लगा कि कितनी भी मेहनत करो, कितने देवताओं के आगे सिर झुका लो, फिर भी एक अदृश्य दीवार आगे नहीं बढ़ने देती? काम बनने ही वाला होता है और अचानक कुछ बिगड़ जाता है, पैसा आने ही वाला होता है और अंतिम पल में अटक जाता है, रिश्ते सुधरने वाले होते हैं और अचानक झगड़ा हो जाता है, स्वास्थ्य ठीक होने वाला होता है और फिर से बीमारी लौट आती है। अगर ये बार बार हुआ है तो ये संदेश तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि ये अदृश्य दीवार कोई संयोग नहीं बल्कि छिपे हुए शत्रु की शक्ति और पुराने कर्मों का बंधन है जो आज रात टूटने वाला है। ये दीवार इतनी महीन और अदृश्य होती है कि सामान्य आंखों से नहीं दिखती, लेकिन जब तुम बार बार असफल होते हो तो अंदर से महसूस होती है कि कोई शक्ति तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही।
आज रात वह शक्ति कमजोर पड़ने वाली है और तुम पहली बार महसूस करोगे कि रास्ता साफ हो रहा है। पहले शत्रु की बात विस्तार से समझो। पिछले कई सालों से जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा अपनापन था वही पीछे से नुकसान पहुंचाता रहा। घर का कोई अपना रिश्तेदार या खानदान का चेहरा आता ही माहौल भारी हो जाता, जाता ही झगड़े, नुकसान या बीमारी बढ़ जाती। बिना वजह शरीर भारी लगता, नींद उड़ जाती, अंदर एक अजीब सा डर बना रहता। बाहर से सब सामान्य दिखता लेकिन अंदर ऊर्जा चूसी जा रही थी। बुरी नजर और तंत्र का असर चल रहा था और तुम अनजान थे, क्योंकि वह शत्रु दूर का नहीं बल्कि सामने मुस्कुराकर बैठने वाला है, जो तुम्हारे सुख में जलता है और तुम्हारी तरक्की देखकर अंदर से जलता रहता है। यह व्यक्ति तुम्हारे घर में आता है, मुस्कुराता है, बातें करता है, लेकिन जब जाता है तो उसके जाने के बाद घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, काम अटक जाते हैं और तुम्हारा मन भारी हो जाता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि शायद मेरी ही गलती है, लेकिन वास्तव में वह व्यक्ति अपनी नकारात्मक ऊर्जा और बुरे भावों से तुम्हारे घर की शांति चुरा रहा होता है। आज रात 12:10 के बाद सक्रिय होने वाला योग सबसे पहले इसी छिपे चेहरे पर वार करेगा। उसकी असलियत अब छुप नहीं पाएगी। व्यवहार अचानक बदलेगा या कोई तीसरा व्यक्ति सच्चाई सामने ला देगा। जैसे ही संकेत मिलेगा मन खुद बोल उठेगा, हाँ यही है। उसी पल कर्मों का हिसाब पलटेगा। जो नुकसान तुम्हारे लिए रचा गया था वो उसी के दरवाजे पे लौट जाएगा और तुम देखोगे कि जो व्यक्ति तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा था वो खुद अपनी ही चाल में फंस गया। इस योग के सक्रिय होने के बाद तुम्हें अचानक कोई सपना आ सकता है या कोई घटना घट सकती है जो उस व्यक्ति की असलियत उजागर कर देगी और तब तुम्हारा मन स्वयं तय कर लेगा कि अब इस व्यक्ति से दूरी बनानी है। इससे बचाव का तरीका सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है। आज रात 12 के करीब भगवान की तस्वीर के सामने बैठो, आंख बंद करके हनुमान जी से प्रार्थना करो कि छिपे शत्रु की शक्ति नष्ट हो जाए। दहलीज के पास हाथ जोड़कर 3 बार संकल्प लो कि बुरे भाव वाले की मंशा यहीं खत्म हो। मंगलवार को लाल कपड़े में लाल फूल, सिंदूर और गुड़ लेकर हनुमान मंदिर जाओ। चरणों में अर्पित करके 21 बार मंत्र जपो। घर आकर दहलीज के बाहर सरसों तेल और काले तिल छिड़क दो। 7 मंगलवार नियमित रूप से करो तो घर का बोझ हल्का होगा और नुकसान करने वाला खुद दूर चला जाएगा, क्योंकि हनुमान जी की गदा उस शक्ति को तोड़ देती है जो वर्षों से तुम्हारे चारों ओर घूम रही थी। जब तुम 7 मंगलवार पूरे कर लोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि घर का वातावरण हल्का हो गया है, नींद गहरी आने लगी है और अंदर बैठे डर की जगह शांति आ गई है। लाल फूल और सिंदूर हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है और गुड़ चढ़ाने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। सरसों तेल और काले तिल नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और दहलीज पर छिड़कने से घर में घुसने वाली बुरी शक्तियां वापस लौट जाती हैं। इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करने से शत्रु की शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि वो या तो स्वयं दूर चला जाता है या उसकी चालें खुद उसके ऊपर पलट जाती हैं। 7 मंगलवार इसलिए कहे गए हैं क्योंकि 7 संख्या पूर्णता की प्रतीक है और हनुमान जी की 7 बार की आराधना से बाधाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। दूसरी बात धन और सम्मान की है, जो शत्रु के जाल कमजोर पड़ने के साथ ही सक्रिय होगी। जब शत्रु का जाल कमजोर पड़ता है तो धन का रास्ता सबसे पहले खुलता है, क्योंकि पैसा आने से ठीक पहले बाधा आ जाती थी, काम अंतिम पल में अटक जाता था, पेमेंट रुक जाता था। किसी ने धन पर बंधन लगाया था, आज के बाद वो बंधन ढीला पड़ेगा। सूर्यास्त के बाद से 72 घंटों में कोई कॉल, संदेश या पुराना काम दोबारा उठेगा। पुराना पैसा वापस आ सकता है, रुका बिल पास हो सकता है या नया अवसर सामने आ सकता है। लेकिन याद रखना, जो मिला है उसका कुछ हिस्सा जरूर सेवा या जरूरतमंद के काम में लगाना, क्योंकि दान सिर्फ पैसे का नहीं, समय और भाव का भी होता है। और जब तुम दान देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए तैयार हो जाता है। धन का बंधन अक्सर किसी की ईर्ष्या या तंत्र से लगता है और जब वह बंधन टूटता है तो धन का प्रवाह अचानक तेज हो जाता है। तुम देखोगे कि जो काम महीनों से अटका हुआ था वो अचानक पूरा हो जाएगा, जो भुगतान रुक गया था वो आ जाएगा और नए अवसर खुद तुम्हारे सामने खुलने लगेंगे। सम्मान भी बढ़ेगा, लोग तुम्हारी बात सुनने लगेंगे और तुम्हारी राय का महत्व बढ़ जाएगा। धन खोलने का उपाय यह है कि हर शुक्रवार सूर्यास्त के बाद
दरवाजे की चौखट पर हल्दी चावल का लेप लगाओ, दीपक जलाकर लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करो कि वे घर में स्थायी रूप से आए। 4 शुक्रवार नियमित करो। घर का ईशान कोण साफ रखो, वहां गंगा जल छिड़को और दीपक जलाओ। बुधवार को 5 पीपल पत्ते पर लाल चंदन की बिंदी लगाकर लक्ष्मी के सामने रखो और मंत्र पढ़ो। 7 दिन बाद बहते पानी में छोड़ दो। 3 महीने नियमित रूप से करो तो गरीबी की छाया हटने लगेगी और तुम देखोगे कि धन का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ने लगा है, सम्मान मिलने लगा है और लोग तुम्हारी तरक्की देखकर चौंकने लगे हैं। यह उपाय इसलिए काम करता है क्योंकि हल्दी और चावल लक्ष्मी को प्रिय है और ईशान कोण में दीपक जलाने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है, जिससे धन संबंधी बाधाएं स्वयं हट जाती हैं। पीपल के पत्ते और लाल चंदन लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करते हैं और बहते पानी में छोड़ने से बाधाएं बह जाती हैं। 3 महीने का समय इसलिए रखा गया है क्योंकि धन संबंधी योग धीरे धीरे सक्रिय होते हैं और नियमित साधना से वे स्थायी हो जाते हैं। जब तुम ये उपाय पूरे विश्वास के साथ करोगे तो घर में लक्ष्मी का वास बढ़ेगा और गरीबी, अपमान तथा कर्ज की जंजीर टूटने लगेगी जो 7 पीढ़ियों से चली आ रही थी। तीसरी और सबसे गहरी बात स्वास्थ्य और अदृश्य दबाव की है। बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन भीतर खालीपन, अकेलापन और बिना नाम का डर बैठा रहता है। रात को अचानक नींद टूट जाती है, बीमारियां लौट लौट आती हैं, मन में नकारात्मक विचार घर कर लेते हैं। ये पितृदोष, कालसर्प या दुर्घटना योग जैसी ऊर्जाओं का दबाव है जो वर्षों से तुम्हारे ऊपर छाया हुआ था। आज रात 1 बजे के आसपास घर के वातावरण में हल्का बदलाव शुरू होगा। गहरी नींद आ सकती है या कोई दिव्य संकेत मिल सकता है। इसे साधारण मत समझना क्योंकि ऊपर से नया अध्याय लिखा जा रहा होगा और तुम्हारा शरीर तथा मन दोनों ही उस नई ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहे होंगे। अदृश्य दबाव इतना सूक्ष्म होता है कि डॉक्टर भी इसका कारण नहीं बता पाते, लेकिन अंदर से व्यक्ति लगातार थका हुआ महसूस करता है, मन अशांत रहता है और छोटी छोटी बीमारियां बार बार लौट आती हैं। आज रात के बाद ये दबाव कमजोर पड़ने लगेगा और तुम महसूस करोगे कि शरीर हल्का हो रहा है, मन शांत हो रहा है और नींद गहरी आने लगी है। इस संकट से बचाव के लिए शाम को दीपक जलाओ। तिल या सरसों तेल डालकर हनुमान जी या महादेव के सामने रखो। 11 बार महामृत्युंजय मंत्र जपो। लौ की गर्माहट आंख, सिर और हृदय पर लगाओ। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाओ। काले तिल और उड़द अर्पित करो। 7 परिक्रमा करो। 7 शनिवार नियमित रूप से करो। अमावस्या को पितरों को तर्पण दो और गाय को हरा चारा खिलाओ। रविवार को लोबान की धूप पूरे घर में घुमाओ। सोने से पहले ऊंची आवाज में जय श्री राम या हर हर महादेव बोलो। आज रात परिवार के साथ 5 मिनट हनुमान चालीसा या जय श्री राम का पाठ करो तो घर की ऊर्जा बदल जाएगी। और आने वाले सोमवार की रात सिरहाने तांबे के लोटे में जल, लौंग और काला तिल रखो। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वही जल शिव पर चढ़ाओ और 21 बार नमः शिवाय बोलो। पीछे मुड़कर मता दिया गया। पतले कर बंद आने वाले सोमवार की रात सिरहाने तांबे के लोटे में जल, लौंग और काला तिल रखो। मिनट हनुमान चालीसा या जय श्री राम का पाठ करो। पतले कर बंद कर बनने वाले सोमवार की रात सिरहाने तांबे के लोटे में जल, लौंग और काला तिल रखो। बंद कर 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 बंद कर। देखना बाद में गरीब को सफेद मिठाई या दूध दान करना। 3 सोमवार पूरे नियम से करो तो रुके काम बनने लगेंगे क्योंकि शिव की कृपा से पितृ दोष और कालसर्प जैसी बाधाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ती हैं और स्वास्थ्य तथा मानसिक शांति लौटने लगती है। महामृत्युंजय मंत्र जीवन की रक्षा करता है और दीपक की लौ शरीर के सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करती है। पीपल के नीचे दीपक जलाने से शनि की कृपा प्राप्त होती है और पितरों का तर्पण करने से पुराने दोष कटते हैं। लोबान की धूप घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और ऊंची आवाज में राम नाम लेने से मन की शांति बढ़ती है। तांबे के लोटे में जल रखना और शिव पर चढ़ाना अत्यंत शक्तिशाली उपाय है जो रुके हुए कार्यों को गति देता है। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो। 3 बार हर हर महादेव बोलो। सोमवार को झगड़ा मत करो। अपनी योजना किसी को मत बताओ। मांस शराब से दूर रहो। गरीब को खाली हाथ मत लौटाओ। ये छोटी छोटी बातें
तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध रखेंगी और योग के प्रभाव को और मजबूत करेंगी। सुबह सबसे पहले मोबाइल देखने से दिन की ऊर्जा बिगड़ जाती है, जबकि हर हर महादेव बोलने से दिन मंगलमय शुरू होता है। सोमवार को झगड़ा न करने से शिव की कृपा बनी रहती है और योजना किसी को न बताने से बाधाएं नहीं आती। मांस शराब से दूर रहने से शरीर और मन दोनों शुद्ध रहते हैं तथा गरीब को खाली हाथ न लौटाने से दान की शक्ति बढ़ती है, जो धन और सुख को आकर्षित करती है। जो लंबे संघर्ष के बावजूद टिके रहे, उन्हें भगवान कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। अब समय आ गया है, अगर अचानक शुभ समाचार मिले तो उसे संयोग मत समझना, क्योंकि वो उसी योग का फल है जो आज रात सक्रिय होने वाला है। वीडियो लाइक करो, कमेंट में जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान लिखो, चैनल सब्सक्राइब करो और ये संदेश आगे बढ़ाओ ताकि और लोग भी इस दिव्य संकेत से जुड़ सकें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय माता दी। आज रात 12:10 के बाद जो बदलाव शुरू होगा वह केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाएगी। वर्षों से जो थकान और निराशा तुम्हारे अंदर जमा थी वह धीरे धीरे निकलने लगेगी और उसकी जगह नई आशा और शक्ति आएगी। तुम महसूस करोगे कि अचानक मन हल्का हो गया है, शरीर में नई स्फूर्ति आ गई है और काम करने का उत्साह बढ़ गया है। ये सब इसलिए होगा क्योंकि 100 साल में एक बार बनने वाला योग आज रात सक्रिय हो रहा है और वह योग उन लोगों के लिए विशेष रूप से काम करता है जो टूटते भी हारे नहीं। ऊपर वाला उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो अंत तक संघर्ष करते हैं, और आज रात वही ऊपर वाला तुम्हारे लिए मैदान में उतरने वाला है। छिपे हुए शत्रु का पर्दाफाश होने के बाद तुम देखोगे कि घर का माहौल कितना हल्का हो गया है। जो व्यक्ति पहले आता था और जाते ही झगड़े करवा देता था, अब या तो आएगा ही नहीं या आएगा तो उसकी चालें खुद उसके ऊपर पलट जाएंगी। धन का रास्ता खुलने के बाद पुराने रुके हुए भुगतान आ सकते हैं, नए काम के प्रस्ताव आ सकते हैं और सम्मान बढ़ने लगेगा। स्वास्थ्य संबंधी अदृश्य दबाव कम होने के बाद नींद गहरी आएगी, बीमारियां कम होंगी और मन में बैठे नकारात्मक विचार धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। इन तीनों बातों के साथ साथ तुम्हें नियमित उपाय भी करते रहना होगा, क्योंकि उपाय ही वह कड़ी है जो योग की शक्ति को तुम्हारे जीवन में उतारती है। मंगलवार के उपाय से शत्रु की शक्ति नष्ट होती है, शुक्रवार और बुधवार के उपाय से धन आता है तथा शनिवार, सोमवार और अमावस्या के उपाय से स्वास्थ्य और पितृदोष दूर होते हैं। इन उपायों को करते समय मन में कोई संदेह न रखो, बल्कि पूरे विश्वास के साथ करो, क्योंकि विश्वास ही साधना की जान है। जब तुम हनुमान जी के सामने बैठकर प्रार्थना करोगे तो साथ रखकर कोई साधना की जान है। महसूस होगा कि कोई शक्ति तुम्हें सुन रही है, और जब तुम दहलीज पर संकल्प लोगे तो घर की रक्षा की दीवार मजबूत हो जाएगी। लाल कपड़े में लाल फूल, सिंदूर और गुड़ लेकर मंदिर जाना हनुमान जी की भक्ति का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। 21 बार मंत्र जपने से उनकी कृपा शीघ्र मिलती है और सरसों तेल तथा काले तिल छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। 7 मंगलवार पूरे करने के बाद तुम देखोगे कि जो व्यक्ति पहले नुकसान पहुंचाता था वह या तो स्वयं दूर चला गया या उसकी शक्ति इतनी कमजोर हो गई कि अब वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन संबंधी उपाय भी उतने ही महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद दरवाजे की चौखट पर हल्दी चावल का लेप लगाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में धन का प्रवेश बढ़ता है। दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है और ईशान कोण साफ रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध रहती है। गंगा जल छिड़कने से पवित्रता आती है और बुधवार को पीपल के पत्तों पर लाल चंदन की बिंदी लगाकर रखने से लक्ष्मी की कृपा आकर्षित होती है। 7 दिन बाद बहते पानी में छोड़ने से बाधाएं बह जाती हैं और 3 महीने नियमित करने से गरीबी की छाया पूरी तरह हट जाती है। जब धन आने लगे तो उसका कुछ हिस्सा जरूर सेवा में लगाना, क्योंकि दान देने से धन की वृद्धि होती है और ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। समय और भाव का दान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पैसे का दान। स्वास्थ्य और अदृश्य दबाव के उपाय सबसे गहरे प्रभाव वाले हैं, क्योंकि ये सीधे तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पर काम करते हैं। शाम को दीपक जलाकर महामृत्युंजय मंत्र जपने से जीवन की रक्षा होती है
और लौ की गर्माहट आंख, सिर तथा हृदय पर लगाने से शरीर के ऊर्जा केंद्र सक्रिय होते हैं। शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाने से शनि की कृपा मिलती है और काले तिल तथा उड़द अर्पित करने से दोष कटते हैं। 7 परिक्रमा करने से शक्ति बढ़ती है और 7 शनिवार पूरे करने से काल सर्प जैसी बाधाएं कमजोर पड़ती हैं। अमावस्या को पितरों का तर्पण करने से पुराने दोष दूर होते हैं और गाय को हरा चारा खिलाने से पुण्य बढ़ता है। रविवार को लोबान की धूप घुमाने से घर शुद्ध होता है और सोने से पहले जय श्री राम या हर हर महादेव बोलने से मन शांत रहता है। आज रात परिवार के साथ हनुमान चालीसा पढ़ने से घर की सामूहिक ऊर्जा बदल जाएगी और सोमवार की रात तांबे के लोटे में जल, लौंग तथा काला तिल रखने से रुके हुए काम बनने लगेंगे। सुबह सूर्योदय से पहले शिव पर जल चढ़ाने और जल नमः शिवाय जपने से शिव की कृपा प्राप्त होती है तथा पीछे मुड़कर न देखने से बाधाएं पीछे रह जाती हैं। गरीब को सफेद मिठाई या दूध दान करने से पुण्य बढ़ता है और 3 सोमवार नियमित करने से जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। इन सब उपायों के साथ दैनिक अनुशासन भी अत्यंत आवश्यक है। सुबह उठते ही मोबाइल न देखने से दिन की ऊर्जा सुरक्षित रहती है और 3 बार हर हर महादेव बोलने से दिन मंगलमय शुरू होता है। सोमवार को झगड़ा न करने से शिव प्रसन्न रहते हैं और अपनी योजना किसी को न बताने से बाधाएं नहीं आती। मांस, शराब से दूर रहने से शरीर और मन शुद्ध रहते हैं तथा गरीब को खाली हाथ न लौटाने से दान की शक्ति बढ़ती है। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है क्योंकि ये तुम्हारी दैनिक ऊर्जा को शुद्ध रखती हैं और योग के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती हैं। जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं उनके जीवन में बदलाव बहुत तेजी से आता है और जो लोग लापरवाही करते हैं उनके लिए योग का प्रभाव धीमा पड़ जाता है। आज रात 12:10 के बाद जब योग सक्रिय होगा तब तुम्हें कोई सपना आ सकता है, कोई संकेत मिल सकता है या कोई घटना घट सकती है जो तुम्हें बताएगी कि बदलाव शुरू हो गया है। उस संकेत को नजरअंदाज मत करना बल्कि श्रद्धा के साथ स्वीकार करना। 72 घंटों में जो भी शुभ समाचार आए उसे संयोग मत समझना बल्कि योग का फल समझना। नाम चर्चा में आएगा, लोग घर की तरफ देखेंगे, तरक्की देखकर सब चौंकेंगे, लेकिन यह केवल उन्हीं के लिए है जो श्रद्धा से अंत तक सुनेंगे और उपाय करेंगे। वर्षों से रुकी ऊर्जा जागेगी, अन्याय और नकारात्मकता के खिलाफ न्याय का स्वर उठेगा और ऊपर वाला उन लोगों के लिए खुद मैदान में उतरता है जो टूटते टूटते भी हारे नहीं, जो लंबे संघर्ष के बावजूद टिके रहे। उन्हें भगवान कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। अब समय आ गया है, अगर अचानक शुभ समाचार मिले तो उसे संयोग मत समझना। वीडियो लाइक करो, कमेंट में जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान 3 बार लिखो, चैनल सब्सक्राइब करो और यह संदेश आगे बढ़ाओ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय माता दी। इस योग की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह केवल एक व्यक्ति के जीवन को नहीं बल्कि पूरे परिवार की ऊर्जा को बदल सकता है। जब घर का एक सदस्य श्रद्धा के साथ उपाय करता है तो पूरे घर की रक्षा होती है और जब परिवार के साथ हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है तो सामूहिक ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती। आज रात परिवार के साथ 5 मिनट का पाठ करना इसलिए कहा गया है क्योंकि सामूहिक प्रार्थना का प्रभाव व्यक्तिगत प्रार्थना से कई गुना अधिक होता है। जब सब मिलकर जय श्री राम बोलेंगे तो घर का वातावरण पूरी तरह बदल जाएगा और अदृश्य दबाव कमजोर पड़ जाएगा। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि घर में शांति बढ़ गई है, झगड़े कम हो गए हैं और सबका मन हल्का हो गया है। ये सब योग की कृपा है और उपायों की शक्ति है। शत्रु के पर्दाफाश के बाद तुम्हें सावधानी भी बरतनी होगी। जब किसी की असलियत सामने आए तो क्रोध में आकर कुछ गलत कदम न उठाना बल्कि शांति से दूरी बना लेना। हनुमान जी की कृपा से शत्रु की शक्ति नष्ट हो जाएगी, लेकिन तुम्हें भी अपने आचरण से शुद्ध रहना होगा। झूठ, कपट और नकारात्मक भाव से दूर रहना होगा क्योंकि शुद्ध आचरण ही दिव्य शक्ति को आकर्षित करता है। धन आने के बाद भी अहंकार न करना बल्कि विनम्र रहना और जरूरतमंदों की मदद करना। स्वास्थ्य सुधरने के बाद भी नियमित उपाय जारी रखना क्योंकि साधना कभी बंद नहीं करनी चाहिए। नियमित साधना से योग का प्रभाव स्थायी हो जाता है और जीवन में स्थायी सुख, शांति तथा समृद्धि आती है। आज रात 12:10 के बाद
जो बदलाव शुरू होगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और 72 घंटों में तुम्हें उसके स्पष्ट संकेत मिलने लगेंगे। कोई पुराना काम फिर से सक्रिय हो सकता है, कोई रुका हुआ भुगतान आ सकता है, कोई नया अवसर सामने आ सकता है, या कोई व्यक्ति जो पहले नुकसान पहुंचाता था उसकी चालें खुद उसके ऊपर पलट सकती हैं। इन संकेतों को देखकर विश्वास और मजबूत हो जाएगा और तुम और अधिक श्रद्धा के साथ उपाय करते रहोगे। याद रखना कि ये योग 100 साल में एक बार बनता है और जो लोग इसे पकड़ लेते हैं उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। जो लोग बीच में छोड़ देते हैं वे मौका गंवा देते हैं। इसलिए अंत तक जुड़े रहो और उपाय पूरे करो। हनुमान जी की गदा की साक्षी में यह वादा है कि जो श्रद्धा से अंत तक सुनेंगे और उपाय करेंगे उनके जीवन में कल से ऐसा बदलाव शुरू होगा कि आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे, नाम चर्चा में आएगा, लोग घर की तरफ देखेंगे, तरक्की देखकर सब चौंकेंगे, वर्षों से रुकी ऊर्जा जागेगी, अन्याय और नकारात्मकता के खिलाफ न्याय का स्वर उठेगा। ऊपर वाला उन लोगों के लिए खुद मैदान में उतरता है जो टूटते टूटते भी हारे नहीं, जो लंबे संघर्ष के बावजूद टिके रहे। उन्हें भगवान कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। अब समय आ गया है। वीडियो लाइक करो, कमेंट में जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान 3 बार लिखो, चैनल सब्सक्राइब करो और ये संदेश आगे बढ़ाओ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय माता दी।